Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Pakistan Public School and College. Dear students, आज मैं आपको क्लास 5 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 टीच करूँगी. तो आइए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 2 है हमारा द किंग्स नाइटिंगेल, बादशाह और छोटा परिंदा. बच्चों, ये कहानी है एक बादशाह की और एक छोटे परिंदे की. तो आइए स्टार्ट करते हैं. अ नाइटिंगेल इज़ अ स्मॉल बर्ड दैट सिंग्स ब्यूटीफुली. नाइटिंगेल एक छोटा सा परिंदा है जो बहुत खूबसूरती से गाता है. स्मॉल छोटा, बर्ड परिंदा, सिंग्स गाता है, ब्यूटीफुली खूबसूरती से. When a woman sings beautifully, जब एक औरत खूबसूरती से गाती है, we say, हम कहते हैं that she sings like a nightingale, कि ये नाइटिंगेल की तरह गा रही है. There was once a king of China. ये एक दफ़ा चाइना का एक बादशाह था. Who lived, जो रहता था near a forest, जंगल के करीब. One night, एक रात, he was sitting by a window. वो खिड़की के करीब बैठा था. He was reading a book. वो किताब पढ़ रहा था. He heard a nightingale singing in the forest. उसने जंगल में नाइटिंगेल को गाते हुए सुना. It sings for half an hour. और वो तकरीबन 1 घंटे तक गाता रहा. What kind of bird is that? ये कौन सी किस्म का परिंदा है? He said. उसने कहा. I must have it. मैं ये लेना चाहता हूँ. He ordered his servant to bring him the bird. उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि वो ये परिंदा लेकर आए. They went into the forest and looked for it. वो जंगल में गए और उसे ढूंढने लगे. At last they found it. और आखिरकार उन्होंने उसे ढूंढ लिया. It was in a tree. वो दरख्त में था. near a stream, नदी के करीब. They asked it to go with them. उन्होंने उससे कहा कि वो उनके साथ जाए. The nightingale did not want to go with them. नाइटिंगेल उनके साथ जाना नहीं चाहता था. It liked to live in the forest. वो जंगल में रहना पसंद करता था. But it wanted to make the king happy. लेकिन वो बादशाह को खुश करना चाहता था. It went with them. वो उनके साथ चला गया and और sung for the king. और बादशाह के लिए गाता रहा. The king was very happy. बादशाह बहुत खुश था. He asked the nightingale to stay with him. उसने नाइटिंगेल से कहा कि वो उसके साथ रहे. He ordered his servant to buy a golden cage for the nightingale. बादशाह ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि वो नाइटिंगेल के लिए एक सोने का पिंजरा खरीद कर लाएं. The nightingale lived in the cage and sung for the king every day. नाइटिंगेल सोने के पिंजरे में रहने लगा और बादशाह के लिए गाता रहा. It was not happy. वो खुश नहीं था. But it stayed with the king for many months. लेकिन वो बादशाह के साथ बहुत से महीने रहा. One day, एक दिन, One day, the king of another country sent a present to the king of China.
एक दिन दूसरे मुल्क के बादशाह ने बादशाह के लिए एक तोहफा भेजा। इट वॉज अ टॉय नाइटिंगेल। ये एक खिलौना नाइटिंगेल था। इट वॉज नॉट रियल। ये असली नहीं था। इट हैड मैनी jewels ऑल ओवर इट एंड इट हैड अ की। उसके ऊपर बहुत से जेवरात थे और उसकी एक चाबी थी। द की वॉज यूज टू विंड इट अप। चाबी उसको शुरू करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। देन इट सिंग्स लाइक अ रियल नाइटिंगेल। और फिर वो एक हकीकी नाइटिंगेल की तरह गाना शुरू कर देता था। इट संग्स फॉर 5 minutes और वो 5 मिनट तक गाता रहता था। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड। बादशाह बहुत खुश था। ही wound it up again and again and it sings its songs. वो उसे दोबारा दोबारा शुरू करता था और वो गाना गाता था। द किंग फॉरगॉट द रियल किंग नाइटिंगेल। और बादशाह से हकीकी नाइटिंगेल भूल गया। द रियल नाइटिंगेल फ्लू आउट ऑफ द विंडो। असली नाइटिंगेल खिड़की से उड़ गया। इट वेंट बैक टू द फॉरेस्ट। और वो दोबारा जंगल में चला गया। इट वॉज हैप्पी अगेन। और वो दोबारा खुश हो गया। द किंग पुट द टॉय नाइटिंगेल ऑन अ टेबल बाय हिज बेड। बादशाह ने खिलौने नाइटिंगेल को अपने बेड के साथ टेबल पर रख दिया। इट संग्स ऑल द टाइम। वो तमाम वक्त गाता रहता। इट नेवर सीम्स ट्राइड। वो कभी थका हुआ दिखाई नहीं देता था। बट वन डे समथिंग इनसाइड ब्रोक एंड इट स्टॉप सिंगिंग। लेकिन एक दिन उसके अंदर कोई चीज़ टूट गई और उसने गाना छोड़ दिया। द किंग ordered his servant to find someone. बादशाह ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि वो किसी को ढूंढ कर लाएं। Who could repair it? जो इसकी मुरम्मत कर सके। At last they found a clever clock maker. और आखिरकार उन्हें एक होशियार घड़ी साज मिल गया। He had a very small screwdriver. उसके पास एक बहुत छोटा सा पेचकस था। He untied some screws. उसने उसके कुछ पेच खोले and looked inside the toy nightingale. और खिलौने नाइटिंगेल के अंदर देखा। He repaired it. उसने उसकी मुरम्मत कर दी and put the screw back. और दोबारा पेच लगा दिए। I have repaired it. मैंने इसकी मुरम्मत कर दी है। He told the king. उसने बादशाह से कहा। It will sing for you now. अब ये तुम्हारे लिए गाएगा। But it is very old. लेकिन ये बहुत पुराना है। It must not sing more than once a year. ये साल में एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं गा सकता। The king was very sad. बादशाह बहुत खफा हुआ। The nightingale sung once a year for 5 years. नाइटिंगेल साल में एक दफ़ा गाता था 5 साल तक। Then the king became ill. और बादशाह बीमार हो गया। He lay
in his bed with his eyes closed. वो अपने बिस्तर पर लेटा था बंद आँखों के साथ. The doctor went away and said, डॉक्टर चला गया और कहने लगा, The king is dead. किंग बादशाह मर चुका है. Suddenly the king heard the real nightingale singing outside the window. Suddenly अचानक बादशाह ने सुना असली नाइटिंगेल को गुनगुनाते हुए खिड़की के बाहर. The king opened his eyes and said, बादशाह ने अपनी आंखें खोली और कहा, My little friend has come back. मेरा छोटा दोस्त वापस आ गया है. The nightingale sung all night, and in the morning the king was well again. नाइटिंगेल सारी रात गाता रहा और सुबह में बादशाह बिल्कुल ठीक हो गया. डियर स्टूडेंट्स, रीडिंग के बाद अब आपको कुछ मुश्किल अल्फाज के मायने बताए जा रहे हैं जो कि यकीनन आप अपने पास नोट कर लेंगे. फर्स्ट वर्ड है स्मॉल, छोटा. बर्ड, परिंदा. सिंग्स, गाता है. ब्यूटीफुली, खूबसूरती से. लिव्ड, रहता था. नियर, करीब. फॉरेस्ट, जंगल. विंडो, खिड़की. रीडिंग, पढ़ना. हेयर्ड, सुनना. ऑर्डर्ड, हुक्म देना. सर्वेंट, नौकर. स्ट्रीम, नदी. गोल्डन, केज, सोने का पिंजरा. रियल, असली. की, चाबी. प्लीज्ड, खुश होना. स्क्रू ड्राइवर, पेचकस. स्क्रूज, पेच. रिपेयर्ड, मुरम्मत करना. सडनली, अचानक. डियर स्टूडेंट्स, यकीनन आपने मुश्किल अल्फाज के मायने अपने पास नोट कर लिए होंगे. आइए अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ.
एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हियर आर 10 sentences about the story on page 14. Some of them are true and some are false. Put a tick by the one that are true and a cross by the ones that are false. पहला सेंटेंस है हमारा A nightingale is a big bird. Cross. B है The king of China lived in a big forest. Cross. C है हमारे पास The servants found the nightingale near a stream. Tick. D है The nightingale did not want to live with the king. Tick. E है The nightingale made the king happy. Tick. The toy nightingale had a lot of jewels on it. Tick. G है A key was used to wind up the toy nightingale. Tick. H है हमारे पास The king kept the toy nightingale in a golden cage. Cross. I है हमारे पास The toy nightingale sung 5 times a year. Cross. J है हमारे पास The real nightingale made the king well again. Tick. दोबारा रिपीट करती हूँ A क्रॉस B क्रॉस C टिक D टिक E टिक F टिक G टिक H क्रॉस I क्रॉस J क्रॉस. सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास राइट आउट द सेंटेंसेस एंड पुट इन फुल स्टॉप एंड कैपिटल लेटर. प्यारे बच्चों, हम लोग फुल स्टॉप वहाँ पर लगाते हैं जब एक बात मुकम्मल हो जाती है, और जब हम दूसरी बात स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट वर्ड हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं. जैसे ही हम एक बात मुकम्मल करेंगे और फुल स्टॉप लगाएंगे तो दूसरे लाइन शुरू करने से पहले हम लोग उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखेंगे. आइए इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं. A nightingale is a bird. फुल स्टॉप. इट के लिए आई हम कैपिटल लिखेंगे. इट लिव्स इन अ फॉरेस्ट. फुल स्टॉप. दोबारा से इट का आई कैपिटल लिखेंगे. इट सिंग्स ब्यूटिफुली. फुल स्टॉप. द का टी कैपिटल लिखेंगे. द नाइटिंगेल इन द स्टोरी लिव्ड इन अ फॉरेस्ट इन चाइना. फुल स्टॉप. द का टी कैपिटल करेंगे. द किंग ऑफ चाइना हेयर्ड इट सिंगिंग. फुल स्टॉप. ही का एच कैपिटल करेंगे. ही wanted the bird to live with him. Full stop. यकीनन बच्चों आपको पंक्चुएशन, फुल स्टॉप और कैपिटल लेटर की समझ आ गई होगी.
थर्ड क्वेश्चन है हमारा रीड अलाउड। रीड अलाउड। डियर स्टूडेंट्स, आप रीड अलाउड की मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट वन ए है हमारे पास, जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, MEN मैन। MEN मैन। सेकंड है हमारे पास अ मैन। अ मैन। थर्ड है हमारे पास अ पेन। अ पेन। अ पेन। अ पेन। बी है हमारे पास एंड। 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 सैंड। सैंड। सेंड। सेंड। सैंड। बैग। 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 मैट। 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 then 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 head head head। सी है हमारे पास, she wants a new pen। 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 he will lend his boat। 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 it was a bed। it was a bed। it was bad। it was bad। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन। रिवीजन वो चीज़ होती है जो हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके होते हैं, दोबारा उसको हम लोग एज अ प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रिवीजन। मेक आंसर लाइक द वन इन रेड। एक क्वेश्चन आपके लिए कर दिया गया है और बाकी करवाए जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज़ अ किटन लाइक अ कैट। ब्रैकेट में हमारे पास लिखा हुआ है स्मॉलर। किटन कहते हैं बिल्ली के बच्चे को, कैट कहते हैं बिल्ली को, स्मॉलर कहते हैं छोटे को। आंसर इज़ यस, हाँ, अ किटन इज़ लाइक अ कैट। हाँ, बिल्ली का बच्चा बिल्ली की तरह होता है, बट लेकिन इट्स स्मॉलर, लेकिन ये छोटा होता है। ए है हमारे पास, इज़ अ कैट लाइक अ किचन। ब्रैकेट में हमारे पास लिखा हुआ है बिगर। इसका आंसर है यस, अ कैट इज़ like a kitten, but it's bigger। रिपीट करते हैं, आंसर यस, अ कैट इज़
like a kitten, but it's bigger. B है हमारे पास, is a jacket like a coat. ब्रैकेट में हमारे पास है smaller. Answer is yes. A jacket is like a coat, but it's smaller. Answer repeated. Yes, a jacket is like a coat, but it's smaller. C है हमारे पास, is a cap like a hat. ब्रैकेट में है हमारे पास smaller. आंसर है yes, a cap is like a hat, but it's smaller. Answer repeated. Yes, a cap is like a hat, but it's smaller. Part D, is a stream like a river. ब्रैकेट में है smaller. Answer is yes, a stream is like a river, but it's smaller. Yes, a stream is like a river, but it's smaller. Part E, is a forest like a wood. ब्रैकेट में है हमारे पास bigger. Yes, a forest is like a wood, but it's bigger. F, part F, is a tree like a bush. ब्रैकेट में है smaller. Answer is yes, a tree is like a bush, but it's smaller. Yes, a tree is like a bush, but it's smaller. G है हमारे पास, is a blouse like a shirt. ब्रैकेट में है हमारे पास shorter. Answer is yes, a blouse is like a shirt, but it's shorter. Yes, a blouse is like a shirt, but it's shorter. Dear students, चैप्टर नंबर 2 की रीडिंग और तमाम एक्सरसाइज करवा दी गई है. आप इन तमाम चैप्टर की रीडिंग की प्रैक्टिस करें और एक्सरसाइज जो करवा दी गई है कापियों में काम कीजिए.
इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।